हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हल्ला बोल देख रहे हैं आप। हल्ला बोल में आज सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आज आपकी राय पूछ रहे हैं सोनीपत से जो तस्वीरें आई उसके बारे में, जहां दिन दहाड़े एक युवक पर ताबड़तोड़ खुलेआम गोलियां बरसाई गई। तो चलिए आगाज करते हैं हल्ला बोल का। चलिए, तो आप हमें फोन करिए और फोन करके हमारे साथ साझा करिए कि इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या आता है। सोनीपत की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह बीच सड़क पर एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। हालांकि इस युवक का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है, गंभीर स्थिति है। और कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई। आप तस्वीरें देखिए, एक युवक है और इस पर गोलियां चलाई जा रही हैं। और कानून को किस तरह से ये लोग, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं ये लोग। सोनीपत में बदमाशों का आतंक दिखा। युवक के घर में घुसकर गोली मारी। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है ये युवक। कानून का उल्लंघन यहां साफ साफ दिख रहा है। बदमाशों में क्या कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का खौफ ही नहीं है, पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। ये एक सवाल बहुत बड़ा है और वो खड़ा होता है इन तस्वीरों को देखकर। ज्वाला प्रसाद हैं हमारे साथ, एक कॉलर। बोलिए ज्वाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारा नागा बाबा पूर्णानंद मंगलान सेवा समिति नंदगांव की तरफ से आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये हिंसक घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं कहीं प्रशासन की और दिल्ली और चंडीगढ़ वाले जो हमारे माननीय नेतागण हैं उनकी भी ढील है। कहीं कहीं कानून का खौफ अपराधियों में, बदमाशों में नहीं है। एक तो नशा, बेरोजगारी और अपराध, ये तीन चीजों का ऐसा विस्तार हुआ है सगुण का। 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल दिया जाता है तो मंत्र सफल हो जाता है। तो उसी तरह एक नशा है, बेरोजगारी है, अपराध है। अगर यूथ को सही मार्गदर्शन नहीं तो उसको क्या करेगा? वो नशा करेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर अपराध करेगा। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इलेक्शन से पहले तो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, पेरिस बना देंगे। लेकिन ये पेरिस बनाते तो हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए बनाते हैं, जनता के लिए करते। और रही बात फिर कोई अपराध अगर पकड़ा भी जाता है मोस्टली, तो फिर ये दिल्ली और चंडीगढ़ वालों का फोन भी आ जाता है, ये हमारा एक्टिव वर्कर है, ये हमारा कितने समय से वर्कर रहा है, ये हमारा आदमी है। तो कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है अपना। चलिए, शुक्रिया आपका ज्वाला प्रसाद जी। राम सचदेवा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी बोलिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ये कभी हम सुनते थे हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन आज नफरत की आग से मतलब ये कब बुझेगी कटुता की आग? एक दूसरे को लोग देख कर राजी नहीं है, एक दूसरे का। लेकिन कोई देखो, किसी को मारना या अपना गोली चलाना सबसे ज्यादा गलत बात है। एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। हरियाणा देखो एक है, हरियाणा के में कोई वो आपस में कोई फर्क नहीं रखना चाहिए। मतलब ये हर चीज के लिए आज मतलब कुछ लोग को नफरत पैदा हो गई है, कुछ हथियार कुछ ऐसे बनने लग गए, कुछ वो होने चाहिए। लास्ट में मैं ये कहूंगी, कभी हम सुनते थे हिंदी चीनी भाई भाई,
आज भाई ही भाई का दुश्मन बना हुआ चलिए है। सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है कि किस तरह से कानून का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। खुलेआम दिन दहाड़े बीच सड़क पर ये देखिए घर में घुसकर गोलियां चलाई गई हैं। देखिए कैसे बीच सड़क पर दिन दहाड़े इस शख्स को गोली मारी गई। अगर कानून का खौफ होता तो शायद तस्वीरें ऐसी न होती। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। हड़कंप सोनीपत में एक और वजह से है, जो गोली चली है जिस तरह से सड़क पर, उसकी वजह से भी है। और सवाल बहुत ज्यादा बड़े उठने लगे हैं कि इस तरह से अगर दिन दहाड़े गोलियां चलने लग जाएंगी सड़कों पर, घर में घुसकर लोगों को गोली मारी जाने लगेगी, तो परिस्थितियां कैसे काबू कर पाएंगे। एक तरफ कोरोना से बेहाल है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर भी अगर फेल हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दौड़ा कर इस युवक को गोली मारी गई है। प्रभु ब्रह्मचारी हैं हमारे साथ इस वक्त अगले कॉलर। बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये अपराधी जो ने सरेआम गोलियां बरसाते हैं, क्या पुलिस प्रशासन को पता नहीं है? पुलिस प्रशासन किस लिए बनाया है? क्या कंट्रोल नहीं कर सकता? कंट्रोल नहीं कर सकता तो उनको अपना दूसरा क्षेत्र चुन देना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि हम इसमें निपटने में सक्षम नहीं है, तो दूसरे स्टेट की जो पुलिस है, सीआरपी है, बीएसएफ है, उनके अच्छे अच्छे कमांडो हैं, उनको यहाँ ड्यूटी के ऊपर लाना चाहिए। अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और फिर कंट्रोल करे भी तो क्या, ये बेचारे हरियाणा पुलिस वाले करे भी कैसे? इनके पास पर्याप्त साधन भी नहीं होते, न हथियारों की कोई ऐसी होती है इनके पास साधनों की, न कोई गाड़ियों की व्यवस्था होती है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका कंसर्न सही है कि इक्विप्ड अगर पुलिस नहीं होगी तो कैसे काम बेहतर तरीके से कर सकेगी पुलिस। हालांकि सवाल कई और भी हैं। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।